Today we will discuss oblique projectile motion. Oblique projectile motion एक डिफरेंट projectile motion है जिसमें कि हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये चेक किया था कि अगर हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो इट वाज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दिस वन। हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी ये हो जाता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। लेकिन आज के डिस्कशन में हम बॉडी को किसी एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे। इज द एक्स एक्सिस, इज द वाई एक्सिस एंड बॉडी इज गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन लाइक दिस। किसी एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सच मोशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, द एंगुलर प्रोजेक्शन। इसको समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना होगा, दो तीन पॉइंट्स को बड़ी केयरफुली देखना होगा। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लिया है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। ये बॉडी हमने प्रोजेक्ट किया। इट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी u, द एंगल इज थीटा, एक्स एक्सिस हियर, वाई एक्सिस हियर। वी नो वेरी वेल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें हमें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंटली मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो u इसके कंपोनेंट को अगर हम एक्स एक्सिस में लेते हैं इट इज़ हियर ux, एंड वाई एक्सिस में लेते हैं दिस कंपोनेंट इज uy। वी नो वेरी वेल ux कंपोनेंट विल बी u cos थीटा। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अच्छी तरह जानते हैं एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इट मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वाई एक्सिस में देखते हैं यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में हम कहीं पर भी पढ़ते हैं, चाहे यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, किसी भी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, एट ऑल द पॉइंट्स द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट यू cos थीटा, यू cos थीटा। इन दिस वे द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू यू cos थीटा। ये द सिंपलेस्ट पॉइंट हियर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी होती है दैट इज वी वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट एक्सिस को यूज़ करना होता है। अगर हम वाई एक्सिस में यूज़ करते हैं तो इज द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बिकम जीरो। लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इन दिस वे यू cos थीटा इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस, इज टू बी केप्ट इन माइंड। सेकेंड थिंग, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वी नो वेरी वेल ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का जो एंगल होता है इट सीम्स टू बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए अब हम जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इट्स मैक्सिमम हाइट एंड एज वेल एज रेंज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री। तो इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है, और जो रिलेशन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। कितने टाइम में एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एज वेल एज उसी टाइम पे वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है। हम उन डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके एक ट्रेजेक्ट्री, एक रिलेशन को स्टेब्लिश कर लेंगे। लेट पॉइंट ओ से लेकर के और इस पॉइंट पी तक हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है। इस पॉइंट पी पे हम अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया, थीटा यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। दिस वन इज u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। इट इज ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू u sin थीटा। हम अच्छी तरह जानते हैं एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और y में ये चेंज होगा। तो ओ से पी तक अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं लेट टाइम टेकन इन पासिंग फ्रॉम ओ टू पी फॉर ओ टू पी इज टी। तो टी टाइम में ओ से पी तक प्रोजेक्टाइल पहुंच गया है। तो इतने टाइम में जो अगर एक्स एक्सिस में स्टडी करते हैं, एक्स एक्सिस में वी नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, x, वेलोसिटी कितना है ux, टाइम इज t। तो x इज इक्वल टू ux, वी नो वेरी वेल u cos थीटा इंटू t इज here। इन दिस वे t इज इक्वल टू x ओवर u cos थीटा। इतने टाइम में
प्रोजेक्टाइल ओ से लेके पी तक पहुंच गया है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। तो इस वजह से जो हमने फॉर्मूला यूज़ करते हैं x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है। ए एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू यू एक्स टी हमने यूज करके टाइम को कैलकुलेट कर दिया। इक्वेशन 1 इज हियर। लेट यू डिस्कस फॉर y एक्सिस। अगर y एक्सिस में हम डिस्कस करते हैं तो इट इज हियर सिंपली आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, एक बार हमें x में पढ़ना है, एक बार y एक्सिस में पढ़ना है। तो यहाँ पे y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इट बीइंग अपवर्ड मोशन, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, देयरफॉर नेगेटिव साइन इज यूज्ड हियर। तो y इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा, t वी गॉट दिस t हियर, t हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको केयरफुली चेक करते हैं तो y इज इक्वल टू इट बिकम हियर x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन बनी है इसका फॉर्म आ गया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म की इक्वेशन हमें मिली है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अरे जो फॉर्म होता है ये एक पैराबोलिक नेचर होता है, एंड इन दिस वे द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला इन नेचर। लेट यू डिस्कस द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट एग्जैक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम taken by projectile from its starting point to the end point when it falls to the ground again। जितना टाइम यहाँ प्रोजेक्शन से लेकर के यहाँ तक लगता है, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, तो ये पूरा टाइम टोटल ऑफ फ्लाइट होता है। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू, प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दिया, दिस एंगल थीटा, दिस वेलोसिटी इज ux, दिस वेलोसिटी इज uy। We know very well ux is equal to u cos theta, it always remains constant, and uy is equal to u sin theta। ये चेंज हो रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है। इट मीन्स जितना टाइम अपवर्ड मोशन को लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन को लगेगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले अपवर्ड मोशन को स्टडी कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस फॉर O to A, द टाइम टेकन इज t। तो अगर हम यहाँ पे फॉर O to A स्टडी करते हैं और ये y एक्सिस में है, इट इज अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में वी नो वेरी वेल यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी uy है, यहाँ फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है vy इज इक्वल टू 0 अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है u cos थीटा, हम y एक्सिस में डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस वे वी नो वेरी वेल vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, vy एज द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, uy इज u sin थीटा, दैट नो वेरी वेल, इन माइनस gt हियर, ये साइड आ जाएगा, gt will be equal to u sin theta and this t comes out to be u sin theta by g। लेकिन आपको टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का अपवर्ड मोशन का टाइम t है, सिमिलरली डाउनवर्ड मोशन का टाइम भी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। इन दिस वे हमारा रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट बिकम कैपिटल T इज इक्वल टू 2t एंड दैट कम्स आउट टू बी 2u sin theta by g। Therefore time of flight t is equal to 2u sin theta by g is one of the important result here। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है uy is equal to u sin theta, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज हियर 2uy by g, सिंपल। ये भी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इज द फॉर्म ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन यहाँ पे u sin थीटा को हम uy से रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेट यू डिस्कस द मैक्सिमम हाइट। तो एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम केयरफुली देखते हैं तो इसमें डिफरेंट हाइट हमारे पास हैं। हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो y एक्सिस हियर, x एक्सिस हियर, ये भी एक हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ऑल वी हैविंग डिफरेंट हाइट्स आर हियर बट वी आर हैविंग अ सिंगल मैक्सिमम हाइट। लेट यू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम हाइट हियर। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, हमें O से A तक डिस्कस करना है। इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। इसमें लेट यू डिस्कस फॉर O to A एंड इट इज अलोंग y एक्सिस। तो हम इंडिपेंडेंट एक्सिस y एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी नो वेरी वेल vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपलेस्ट वन। तो y स्क्वायर में vy कितना हमारे पास 0 है, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2gh
In this way, 2gh is equal to u square sin square theta, and therefore h comes out to be u square sin square theta upon 2g. This one is the maximum height. लेकिन ये maximum height इस एंगल थीटा पे है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h is equal to, it is your u sin theta by 2g and its whole square, and u sin theta we know very well, जो ui होता है हमारे पास हमें पता है, जो ux है, ux is equal to u cos theta and uy that you know very well, uy is equal to u sin theta. ये कंपोनेंट का हमें पता है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास uy स्क्वायर अपॉन 2g. हम हाइट को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम सभी एंगल्स के लिए देखें तो थीटा की वैल्यू 90 के लिए मैक्सिमम होती है. देन मैक्सिमम हाइट विल बी फॉर maximum height theta to be equal to 90 degree, and therefore h maxima is equal to u square by 2g. अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये भी मैक्सिमम हाइट है लेकिन ये एंगल थीटा के लिए मैक्सिमम है, और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल्स हमारे पास हैं प्रोजेक्शन एंगल हैं उनके लिए मैक्सिमम हाइट ये है, और जो कि मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे? 90 लेंगे. लेट अस डिस्कस द हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से लेके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के, और जहाँ लैंडिंग हो रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज. द आर इज हियर, तो ये आर हमें कैलकुलेट करना है. वी नो वेरी वेल, लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज u, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस कंपोनेंट विल बी u cos theta and this component will be u sin theta. We know very well ux is equal to u cos theta is always seems to be constant, and the uy will be equal to u sin theta. ये हम जानते हैं. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज x एक्सिस में डिस्कस होगा, देयरफॉर हम x एक्सिस के लिए डिस्कस करेंगे. x एक्सिस में वी नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. डिस्टेंस कितना है? r, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है. वेलोसिटी कितना है? x एक्सिस में ux है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T. आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम यूज करना पड़ेगा. वी नो वेरी वेल दिस टाइम, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हमने यूज कर लिया, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे. ux इज u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो वेरी वेल 2u sin थीटा बाई g. यहीं पे अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन इज ux, दिस वन इज 2 एंड u sin थीटा इज uy बाई g. द रेंज इज हियर ट्वाइस ऑफ ux uy बाई g. रेंज का एक फॉर्मूला ये भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये वैसे सिंपली आर यहाँ से डिस्कस करेंगे. u स्क्वायर इज हियर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, and we know very well this u square 2 sin theta cos theta become sin 2 theta by g here is the range here. Let's discuss for maximum range. अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो उस टाइम पे sin 2 थीटा टू बी इक्वल टू 1. अगर हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो साइन फंक्शन पूरा 1 होना चाहिए. देयरफॉर दिस एंगल 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर थीटा टू बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इट बिकम हियर u स्क्वायर बाई जी इज द मैक्सिमम रेंज हियर, दिस वन. तो अगर थीटा इक्वल टू 45 पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे रेंज विल बी मैक्सिमम. इज द डिस्कशन.